शनिवार श्री शनिदेव व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। जय श्री शनिदेव महाराज। सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ श्री शनिदेव महाराज की पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। न्याय के देवता, कर्म फलदाता और धर्म के रक्षक भगवान शनिदेव प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। वे न किसी से पक्षपात करते हैं और न ही किसी से वैर रखते हैं। जो व्यक्ति सत्य, धर्म, परिश्रम, सेवा, विनम्रता और सदाचार का पालन करता है, उस पर शनिदेव अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। वहीं जो अधर्म, अहंकार और अन्याय के मार्ग पर चलता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। शनिवार का व्रत तथा शनिदेव की कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से जीवन के कष्ट, बाधाएं, शनि दोष तथा साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभाव शांत होने की मान्यता है। शनिदेव की कृपा से मनुष्य को धैर्य, न्यायप्रियता, सफलता, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। आइए, कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी अपने मन को एकाग्र करें, भगवान शनिदेव का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारी पूजा, व्रत और कथा को स्वीकार कर हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। आप श्रद्धापूर्वक श्री शनिदेव शनिवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन? इस प्रश्न को लेकर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अंततः सभी ग्रह निर्णय के लिए देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आप ही निर्णय कीजिए कि हम सभी ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवराज इंद्र ने कुछ क्षण विचार किया और बोले, मैं इस प्रश्न का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। आइए, हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जयिनी नगरी के न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। वही उचित निर्णय करेंगे। देवराज इंद्र के साथ सभी ग्रह उज्जयिनी पहुंचे। राजसभा में पहुंचकर उन्होंने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य कुछ समय के लिए चिंतित हो गए। वे जानते थे कि सभी ग्रह अपने अपने प्रभाव और शक्ति के कारण महान हैं। यदि किसी को बड़ा या छोटा कह दिया जाए, तो उसके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कुछ देर विचार करने के बाद राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। धातुओं के गुणों और महत्व के अनुसार उन सिंहासनों को क्रम से एक दूसरे के पीछे रखवाया। फिर उन्होंने सभी ग्रहों से निवेदन किया, आप सभी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाए। जब सभी ग्रह अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब राजा विक्रमादित्य बोले, अब निर्णय स्वयं हो गया है। जो सबसे आगे के सिंहासन पर विराजमान है, वही सबसे बड़ा माना जाएगा। ये सुनकर शनिदेव, जिन्हें सबसे पीछे लोहे के सिंहासन पर स्थान मिला था, अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। शनिदेव आगे बोले, सूर्य एक राशि में 1 मास रहते हैं, चंद्रमा लगभग 2.25 दिन, मंगल 1.5 मास, बुध और शुक्र 1 मास तथा बृहस्पति 13 मास तक एक राशि में रहते हैं। किंतु मैं किसी एक राशि में 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। मेरे प्रभाव से बड़े बड़े देवता और राजा भी कष्ट भोग चुके हैं। भगवान श्री राम को 7.5 के प्रभाव से वनवास सहना पड़ा और रावण का भी विनाश मेरे प्रकोप के समय हुआ। अब तुम भी मेरे प्रभाव से नहीं बच सकोगे।
इतना कहकर शनिदेव क्रोधपूर्वक वहां से चले गए। अन्य सभी ग्रह अपने अपने स्थान को लौट गए। राजा विक्रमादित्य पूर्ववत न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। सभी लोग आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय बीत गया, किंतु शनिदेव अपने अपमान को नहीं भूले। एक दिन उन्होंने घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण किया और अनेक सुंदर तथा तेज घोड़ों के साथ उज्जैनी पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को यह समाचार मिला, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को घोड़े देखने के लिए भेजा। अश्वपाल ने लौटकर बताया, महाराज, घोड़े अत्यंत सुंदर, बलवान और उत्तम नस्ल के हैं। ये सुनकर राजा स्वयं उन्हें देखने पहुंचे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया। उसकी चाल और गति की परीक्षा लेने के लिए जैसे ही राजा उस पर सवार हुए, घोड़ा बिजली के समान वेग से दौड़ पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह राजा को दूर घने जंगल में ले गया। अचानक उसने राजा को नीचे गिरा दिया और स्वयं अदृश्य हो गया। राजा विक्रमादित्य जंगल में अकेले रह गए। उन्होंने नगर लौटने का बहुत प्रयास किया, परंतु उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे इधर उधर भटकने लगे। काफी देर बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। चरवाहे ने आदरपूर्वक उन्हें पानी पिलाया। प्रसन्न होकर राजा ने अपनी अंगूठी उससे भेंट कर दी और उससे नगर का मार्ग पूछा। चरवाहे के बताए मार्ग से चलते हुए राजा एक दूसरे नगर में पहुंचे। वहां वे एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर विश्राम करने लगे। सेठ ने उनसे बातचीत की। राजा ने अपना परिचय केवल इतना दिया कि वे उज्जैनी से आए हुए एक यात्री हैं। आश्चर्य की बात यह हुई कि राजा के दुकान पर बैठते ही उस दिन सेठ की बिक्री बहुत बढ़ गई। सेठ ने उन्हें बड़ा भाग्यशाली समझा और आदरपूर्वक अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। सेठ के घर एक कमरे में सोने का सुंदर हार दीवार की खूंटी पर टंगा हुआ था। सेठ राजा को उसी कमरे में बैठाकर कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते दीवार की खूंटी ने उस सोने के हार को निगल लिया। कुछ देर बाद सेठ लौटा। हार को गायब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कमरे में केवल वही अजनबी यात्री बैठा था, अतः उसे उसी पर चोरी का संदेह हुआ। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर तुरंत राजा के दरबार में ले चलो। राजा के सामने प्रस्तुत किए जाने पर उससे पूछा गया, सोने का हार कहाँ है? राजा विक्रमादित्य ने सत्य बताते हुए कहा, मेरे सामने ही दीवार की खूंटी ने हार को निगल लिया। ये बात सुनकर नगर का राजा क्रोधित हो गया। उसने इसे असत्य और चोरी का बहाना समझा। बिना पूरी जांच किए उसने आदेश दिया कि इस अपराधी के हाथ और पैर काट दिए जाएं। राजाज्ञा का पालन किया गया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए गए और उन्हें नगर की सड़क पर असहाय अवस्था में छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद एक तेली उधर से गुजरा। उसने सड़क पर पड़े अपंग राजा विक्रमादित्य को देखा। दयालु स्वभाव का होने के कारण वह उन्हें अपने घर ले आया और उनकी सेवा करने लगा। तेली ने उन्हें अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा विक्रमादित्य वहीं बैठकर बैलों को आवाज देकर हाँकते रहते और बैल कोल्हू चलाते रहते। बदले में तेली उन्हें भोजन और रहने का स्थान देता था। इस प्रकार वे धैर्य और संतोष के साथ अपने दिन बिताने लगे। समय बीतता गया। शनिदेव की 7.5 समाप्त होने का समय आया और वर्षा ऋतु का प्रारंभ हुआ। एक रात राजा विक्रमादित्य अत्यंत मधुर स्वर में मेघ मल्हार गा रहे थे। उसी समय उस नगर के राजा की पुत्री राजकुमारी मोहिनी अपने रथ पर सवार होकर वहां से गुजरी।
जैसे ही उसके कानों में मेघ मल्हार की मधुर ध्वनि पहुंची, वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अपनी दासी से कहा, जाकर पता करो, इतना मधुर गान कौन कर रहा है। दासी तेली के घर पहुंची। उसने देखा कि एक अपंग पुरुष कोल्हू के पास बैठा गा रहा है। लौटकर उसने राजकुमारी से सब कुछ कह सुनाया। दासी बोली, राजकुमारी, वह गायक अत्यंत मधुर स्वर वाला है, परंतु उसके हाथ और पैर कटे हुए हैं। वह तेली के घर रहता है। ये सुनकर भी राजकुमारी के मन में उसके प्रति सम्मान और आदर कम नहीं हुआ। वह बोली, जिस व्यक्ति के स्वर में इतना माधुर्य और हृदय में इतनी शांति है, वह साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। मैं उसी से विवाह करूंगी। जब राजकुमारी ने अपने माता पिता के सामने अपनी इच्छा प्रकट की, तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। रानी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, तेरे भाग्य में किसी महान राजा की रानी बनना लिखा है। तू एक अपंग व्यक्ति से विवाह करके अपना जीवन क्यों नष्ट करना चाहती है? राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माता, मैंने निश्चय कर लिया है। यदि मेरा विवाह उन्हीं से नहीं हुआ, तो मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगी। राजा और रानी ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह अपने निर्णय से नहीं डिगी। अंत में उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और कहा, यदि मेरा विवाह उसी पुरुष से नहीं हुआ, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी पुत्री की ये दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर राजा और रानी विवश हो गए। उन्होंने शुभ मुहूर्त में राजकुमारी मोहिनी का विवाह अपंग राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात राजकुमारी बिना किसी संकोच के अपने पति के साथ तेली के घर रहने लगी। उसने कभी अपने राजसी जीवन का अभिमान नहीं किया। वह अपने पति की सेवा में सदैव प्रसन्न रहने लगी। उसी रात शनिदेव राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, अब तुमने मेरे प्रकोप का प्रभाव देख लिया। ये सब तुम्हारे द्वारा किए गए मेरे अपमान का परिणाम था। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, हे शनिदेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो, तो मुझे क्षमा करें। मैंने आपके प्रभाव को प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है। मेरी आपसे विनती है कि जैसा दुख मुझे सहना पड़ा, वैसा दुख किसी अन्य प्राणी को न देना। शनिदेव राजा की विनम्रता और पश्चाताप से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करेगा, शनिवार का व्रत रखेगा और मेरी व्रत कथा सुनेगा या पढ़ेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। मैं उसके कष्टों का निवारण करूंगा और उसके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करूंगा। प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की आंख खुली, तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों हाथ और पैर पहले की भांति पुनर्तः स्वस्थ हो चुके हैं। ये देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन भगवान शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी ने भी जब अपने पति को पुनर्तः स्वस्थ देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने इसका कारण पूछा। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय दिया और स्वर्गलोक में 9 ग्रहों के विवाद से लेकर शनिदेव के प्रकोप तथा अपने समस्त कष्टों की पूरी कथा सुनाई। उधर सेठ को भी यह समाचार मिला कि जिस परदेसी को उसने चोर समझकर बंदी बनवाया था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उज्जैनी के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य हैं। ये सुनते ही सेठ अत्यंत लज्जित हुआ। वह तुरंत तेली के घर पहुंचा, राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझसे अज्ञानवश बहुत बड़ा अपराध हो गया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं था। ये सब
भगवान शनिदेव की लीला और उनके प्रकोप का परिणाम था। मैं आपको हृदय से क्षमा करता हूँ। सेठ अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह आदरपूर्वक राजा विक्रमादित्य, राजकुमारी मोहिनी और तेली को अपने घर ले गया। वहां उनका विधिपूर्वक सत्कार किया गया और उत्तम भोजन की व्यवस्था की गई। जब सभी भोजन करने बैठे, तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सबके देखते देखते उसी दीवार की खूंटी ने सोने का हार बाहर उगल दिया। ये दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सेठ की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। उसने पुनः राजा से क्षमा मांगी। राजा ने उसे स्नेहपूर्वक क्षमा कर दिया। सेठ अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। विदाई के समय उसने स्वर्ण आभूषण, वस्त्र, धन और अनेक बहुमूल्य उपहार भेंट किए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की पुत्री के साथ उज्जैनी लौट आए। अपने प्रिय राजा को सकुशल लौटता देखकर समस्त नगरवासी आनंद से झूम उठे। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया और राजा का भव्य स्वागत किया गया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, भगवान शनिदेव न्याय के देवता और कर्मफलदाता हैं। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को श्रद्धापूर्वक शनिवार का व्रत करना चाहिए तथा भगवान शनिदेव की व्रत कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। उनकी कृपा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजा विक्रमादित्य की इस घोषणा से भगवान शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक शनिवार का व्रत करता है तथा भगवान शनिदेव की कथा का श्रवण या पाठ करता है, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। उसके जीवन के दुख, बाधाएं और संकट दूर होते हैं तथा उसे सुख, शांति, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री शनिदेव महाराज की पावन व्रत कथा पूर्ण होती है। जो श्रद्धालु भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक शनिवार का व्रत करते हैं तथा भगवान शनिदेव की इस पावन कथा का श्रवण या पाठ करते हैं, उन पर शनिदेव महाराज की विशेष कृपा बनी रहती है। उनके जीवन के दुख, कष्ट, बाधाएं, शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैया के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं तथा सुख, शांति, समृद्धि, यश और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आइए, हम सभी श्रद्धापूर्वक भगवान श्री शनिदेव महाराज से प्रार्थना करें। हे कर्म फलदाता, न्याय के देवता श्री शनिदेव महाराज, यदि इस कथा के वाचन, श्रवण या पूजन में हमसे जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो, तो हमें क्षमा करें। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन के कष्टों का निवारण करें, हमें सत्य, धर्म, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें तथा हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल बनाए रखें। ओम शं शनैश्चराय नमः। आप सभी श्रद्धालु भक्त श्रद्धापूर्वक भगवान श्री शनिदेव महाराज की आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें और अपने परिवार तथा समस्त संसार के कल्याण की प्रार्थना करें। बोलिए प्रेम से श्री शनिदेव महाराज की जय। बोलिए सूर्यपुत्र श्री शनैश्चर भगवान की जय। बोलिए धर्म और न्याय के देवता श्री शनिदेव महाराज की जय। श्री शनिदेव महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे।